कोरोना वायरस के कारण बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पूरी तरीके से चिंतित हैं। चाहे वो कल कारखाने हों, फैक्ट्रियां हों, कंपनियां हों, मजदूर वर्ग हो या ऊंचे पदों पे या छोटे पदों या मध्यम पदों पे बैठे ऐसे कर्मचारी जो सरकारी विभाग में हैं और जो कि प्राइवेट संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सभी के लिए रोजगार की समस्या उत्पन्न होती दिख रही है। इस बेरोजगारी की मार जो सबसे ज़्यादा झेल रहे हैं वह हैं दिहाड़ी मजदूर। जी हाँ, ये वो मजदूर हैं जो रोज काम करते हैं और रोज खाते हैं। इनकी बेरोजगारी की समस्या और जटिल है क्योंकि काम धंधे सब बंद हैं, इनको रोजाना काम नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे दिहाड़ी मजदूर पूरे देश में हर जगह हर राज्य में फैले हुए हैं। काम न मिलने के कारण ये मजदूर अपने अपने राज्यों, अपने अपने गांवों, अपने अपने शहरों में जाने के लिए परेशान हैं और कह रहे हैं कि हम अपने ही शहर, अपने ही गांव में कुछ रोजगार करेंगे, बस सरकार हमें हमारे गांव तक, हमें हमारे राज्य तक पहुंचा दे। हालांकि सरकारें विभिन्न तरीकों से इनको अपने गांव और इनके अपने घरों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने प्रदेश में आए हुए बाहर से प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए बेहतर समाधान निकालने का प्रयास किया है। उन्हें एक स्वरोजगार और रोजगार की स्थिति बने, उसके लिए वह कदम अपने बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया। इसका उद्देश्य अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रवासी कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ, स्वास्थ्य की निगरानी और उनके कौशल के अनुरूप आजीविका यानी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए डाटा एकत्रित करना है। राहत आयुक्त कार्यालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से इस ऐप को तैयार कराया है। यह ऐप सरकार के विभिन्न विभागों के समन्वय से प्रवासी कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए नियोजन और कार्यक्रम बनाने में मददगार साबित होगा। इसके जरिए आश्रय स्थलों में रुके हुए लोगों और किसी भी कारणवश अन्य राज्यों से सीधे अपने घरों को पहुंचे प्रवासियों का पूरा विवरण हासिल किया जाएगा ताकि प्रदेश में आने वाला कोई भी प्रवासी व्यक्ति छूटने न पाए। ऐप में व्यक्ति के बारे में बुनियादी जानकारियां जुटाई जाएंगी, जैसे कि नाम, अस्थायी और स्थायी पता, बैंक अकाउंट विवरण, कोरोना वायरस से संबंधित स्क्रीनिंग की स्थिति, शैक्षिक योग्यता और अनुभव तथा 65 से भी ज़्यादा तरह के कौशल का विवरण एकत्र किया जाएगा। अन्य राज्यों से प्रदेशों में आ रहे प्रवासी कामगारों को दी जाने वाली राशन किट के वितरण की स्थिति भी ऐप में दर्ज की जाएगी। ऐप में डाटा डुप्लीकेशन न हो, इसके लिए यूनिक मोबाइल नंबर को आधार बनाया जाएगा। अब मैं आपको इस ऐप से संबंधित जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे दूं और इसके विस्तार में आपको मैं बता देता हूं। जैसे कि इस ऐप में रहने वाली जो सूचनाएं हैं वह प्रवासी मजदूर का नाम, अस्थायी और स्थायी पता, यानी कि इससे पहले वो कहाँ रहता था और अब उसके गांव घर का क्या पता है, ये दोनों जो एड्रेस है इस ऐप में फीड होने वाले हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो बैंक अकाउंट, उसके बाद व्यक्ति का बैंक अकाउंट डिटेल भी मांगा जाएगा। उसके बाद कोरोना वायरस से संबंधित स्क्रीनिंग की स्थिति का मतलब ये है कि आप जहाँ से चले
वहाँ पे आपका इसकी से जुड़े हुई जांच हुई या नहीं हुई, कहाँ कहाँ पे हुई। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप पुणे से चले और पुणे के बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन में क्या आपका स्क्रीनिंग हुआ कि नहीं हुआ। आप यहाँ आके कहाँ उतरे यूपी में कहीं भी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे आपकी स्क्रीनिंग हुई कि नहीं हुई। ये सारी चीज़ों की डिटेल जो है उस कॉलम में भरी जाएगी। उसके बाद आता है नंबर शैक्षिक योग्यता का। रोजगार देने के लिए आप कितना पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, किस तरह की डिग्री है आपके पास, टेक्निकल डिग्री है कि नॉन टेक्निकल डिग्री है, या आपने पढ़ाई की ही नहीं है। ये सारी डिटेल शैक्षिक योग्यता के कॉलम में भरी जाएगी। उसके बाद अनुभव, एक्सपीरियंस, आपने कहाँ काम किया, किस विभाग में काम किया, किसके लिए काम किया। मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिकल हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, तो आप क्या बनाते थे, पहले क्या काम करते, ये सारी डिटेल आपकी उस कॉलम में, एक्सपीरियंस वाले कॉलम में भरी जाएगी। उसके बाद 65 से भी ज़्यादा स्किल डिटेल वहाँ पे उस ऐप में दी जाएंगी। सरकार 65 से भी ज़्यादा कौशल विवरण इस ऐप में डाटा के थ्रू फीड करेगी। तो सरकार का एक अच्छा सराहनीय प्रयास है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जब वो अपने गांव घरों में आए तो उनको रोज़गार मिले। इस ऐप को बना के सरकार ने बेरोज़गारी की समस्या को कम करने की दिशा में कुछ हद तक अच्छा प्रयास किया है और लोगों को रोज़गार देने की कोशिश की है।